एक छोटे से गांव सूरजपुर में, जहां आज भी मिट्टी की खुशबू हवा में घुली रहती थी और खेतों की हरियाली दिल को सुकून देती थी, वहां एक लड़का रहता था, अमन। अमन किसान परिवार से था। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने गांव का नाम रोशन करे, पर हालात उसके पक्ष में नहीं थे। परिवार में आर्थिक तंगी थी, पढ़ाई के लिए किताबें भी उधार लेनी पड़ती थी। गांव के स्कूल में सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई होती थी और आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना पड़ता था, जो अमन के लिए लगभग नामुमकिन था। फिर भी अमन ने हार नहीं मानी। वह दिन में खेतों में अपने पिता के साथ काम करता और रात में लालटेन की रोशनी में पढ़ाई करता। कई बार पेट खाली होता, लेकिन मन में सपनों की भूख लगी रहती। गांव के एक पुराने मास्टर जी, जो अब रिटायर हो चुके थे, अमन की लगन से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अमन को बिना पैसे लिए पढ़ाना शुरू किया। अमन ने दिन रात मेहनत की और 12वीं की परीक्षा में जिले में टॉप किया। अब चुनौती थी कॉलेज की फीस जुटाने की। अमन ने गांव के लोगों से मदद नहीं मांगी, बल्कि गांव में ही एक छोटा ट्यूशन सेंटर शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने लगा और उसी से अपनी फीस भरता रहा। धीरे धीरे उसका नाम शहर तक फैलने लगा। कॉलेज के बाद उसने एक बड़ा प्रतियोगी परीक्षा पास की और एक अफसर बन गया। लेकिन उसने शहर में नौकरी करने के बजाय अपने गांव लौटना चुना। अब वह अपने गांव में एक छोटा स्कूल चला रहा है, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलती है। अमन की कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और मेहनत सच्ची हो, तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। संघर्ष ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है और आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी ताकत। अंत में यही कहा जा सकता है, जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं वही असली ऊंचाइयां छूते हैं। अगर चाहो तो इस कहानी को नाटक या लघु फिल्म की तरह भी रूपांतरित कर सकते हैं।